नमस्ते। आप सभी को अपना घर अपना आंगन में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे लाइब्रेरियन के बारे में। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा पुस्तकालय अध्यक्षों का मूल्यांकन परीक्षा लिया गया, उसके संबंध में आज हम चर्चा करेंगे कि जो मूल्यांकन परीक्षा जो पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए पहली बार जो एग्जामिनेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो लिया गया है वो किस प्रकार लिया गया, कितने अंक का था, उसकी चर्चा आज हम यहाँ पर करेंगे। उससे पहले जो लोग इस चैनल में पहली बार देख रहे हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब चलते हैं। लाइब्रेरियन की बहाली जो हुई उसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा पुस्तकालय अध्यक्षों का मूल्यांकन परीक्षा जो लिया गया, जिसमें समय था 2 घंटे का। 2 घंटा समय था। पूर्णांक जो है 100 यानी 100 मार्क्स का था। 100 अंक के थे। निर्देश जो दिया गया वह इस प्रकार है। पहला है, प्रश्न पत्र में 2 खंडों में बांटा गया। प्रश्न पत्र जो भी था वो 2 खंड में बांटा गया था। पहला खंड क और दूसरा खंड ख था। दूसरा खंड क के कुल 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। सभी विषय के शिक्षकों के लिए अनिवार्य था। एक खंड जो क में जो 25 जो प्रश्न थे वो सभी विषय के शिक्षक, वो आपको विज्ञान के हों या जो है सामाजिक विज्ञान के हों या जो है वो पुस्तकालय अध्यक्ष हो, उनके लिए सभी के लिए अनिवार्य था। 25 क्वेश्चन बनाना ही था। खंड ख संबंधित विषय के 75 यानी 75 वस्तुनिष्ठ प्रश्न था। खंड ख में जो शिक्षक जिस विषय से थे उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो है कुल क्वेश्चन 75 यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उस विषय वस्तु से जुड़ा हुआ था। जैसे यहाँ पर हम पुस्तकालय अध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो पुस्तकालय में सूचना विज्ञान से संबंधित 75 क्वेश्चन थे। चौथी बात है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्पों में से एक विकल्प सही है। 4 विकल्प दिया गया था जिसमें एक विकल्प का चुनाव करना है। जो सही आंसर है उस पे आपको जो है ओवल काला करना है। 5वीं बात, उत्तर हेतु दिए गए OMR सीट उत्तर पत्रक में सही विकल्प संख्या वाले गोलक को गहरा काला करना अनिवार्य था। हम लोग कभी कभी बॉल पेन से वो आपका जो है OMR सीट को काला करते हैं, तो काला करने का तरीका है, यदि एक गोला है तो आप जो है बॉल पेन को चारों बगल एक बार घुमावे और एक साइड पकड़ लीजिए और उसे पूरा रंग दीजिए। यही काला करने का तरीका है। सूचना पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के छात्रों को मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि वो साइंस के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि रिसर्च सेंटर में जहां भी है वहां साइंटिफिक में उसकी नियुक्ति होती है। परीक्षा बहुत ही जल्दी होने जा रहा है। उसके लिए आपको अप टू डेट रहना है। उसके लिए करना क्या है, कुछ हम NB लिखे हुए नोटा भी हैं। उसके लिए आपको करना होगा क्या कि 6 महीना पहले का करंट अफेयर्स आपको देखना होगा। दूसरी बात, मेन क्लास कॉलम क्लासिफिकेशन हो या डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन हो, उसका मेन क्लास आपको याद रखना होगा।
कैटलॉग जो CCC क्लास 5 कैटलॉगिंग रूल्स और AACR 2 एडिशन 1978 आपका जो है इसके रूल और को भी आपको जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। वैसे इंटरव्यू वगैरह में जो है AACR 2 के बारे में पूछता है, क्योंकि मेरा सिलेक्शन जो है साइंटिफिक असिस्टेंट भी के रूप में हुआ था इंदौर। वहाँ इंटरव्यू के लिए हम गए थे, बिहार के सिंगल हम जो है छात्र थे, मेरा वहाँ फाइनली नहीं हो पाया, बल्कि वहाँ जो है इंटरव्यू के दौरान जो है कैटलॉगिंग रूल AACR के बारे में पूछा गया था, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। चौथी बात है कि राष्ट्रीय ग्रंथालय के नाम, स्थापना एवं मुख्यालय ये ध्यान देना है। उसका नाम, उसका मुख्यालय कहाँ है, उसकी स्थापना कब हुआ, इसको ध्यान में रखना है। पांचवा, ग्रंथालय संगठन के सिद्धांत आपको जो है ध्यान में रखना है। छठी बात, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी, पुस्तकालय के जो 5 नियम हैं उसको ध्यान में रखना है। उसके बाद 7वां है रेफरेंस सर्विस और पीरियोडिकल्स, इसको भी ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। यदि आपको फंडामेंटल जानकारी के लिए बहुत अच्छी किताब है दिनेश सिंह का ग्रंथालय विज्ञान की रूपरेखा, उसको आप ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, जिससे कि आप फंडामेंटल जानकारी आपको प्राप्त हो सकता है। किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप जो है हमारा लाइब्रेरी हेल्पलाइन है, हमारे ईमेल, हमारे फ़ोन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि जो क्वेश्चन जो दिया गया था, सो क्वेश्चन उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। उससे पहले जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को, वे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें एवं बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में महत्व देना चाहिए। उसमें इसका आंसर होगा शैक्षणिक पक्ष को। दूसरा क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए? इसका आंसर है शिक्षक का कौशल। तीसरा हो, शिक्षा है, शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। चौथा, आप अपनी कक्षा में छात्रों के असफल हो जाने का निम्नलिखित में कौन सा उपाय अधिक उपयुक्त मानते हैं? कक्षा में छात्रों को अधिकाधिक प्रयत्न करने की प्रेरणा देना। डी शब्द है AUTOGRAPHS से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? इसका होगा ग्रेट, GREAT। छठा क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी पद्धति किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो इसका आंसर ये हुआ मारिया मॉन्टेसरी। सातवां है, सीखने की प्रभावी विधि है। इसका आंसर हुआ उपयुक्त में सभी। पहला है स्वयं करके, दूसरा है निरीक्षण द्वारा, तीसरा है परीक्षण द्वारा, डी है सभी। सभी इसका आंसर आ जाएगा। आठवां है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1986 में की गई थी। नौवां है, प्रायः शिक्षक का कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में असफल होने का सर्वप्रमुख कारण है।
तो इसका आंसर हुआ सार्थक एवं रचनात्मक कार्यों से कक्षा को वंचित रखना। 10वां है आप अपने छात्रों के श्रम के महत्व को कैसे उत्पन्न करेंगे। इसका आंसर है स्वयं भी छात्रों के साथ श्रम करके उदाहरण देकर। सी हो गया। 11 है इन विकल्पों में से जो भिन्न है उन्हें चुनिए। तो इसका आंसर है ए अपराध डैश आरोप। 12 है यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था। तो इसका आंसर होगा आपका उत्तर होगा मंगलवार। 13 है विद्यार्थियों में तर्क शक्ति के विकास के लिए क्या करेंगे। इसका आंसर हुआ 3 समूह चर्चा का आयोजन करके। 14 है एक छात्र को खेल के द्वारा सिखाया जा सकता है तो उपयुक्त में सभी। उससे हम क्या, ए है अनुशासन, दूसरा है सामाजिकता, तीसरा है रचनात्मकता, उपयुक्त में सभी हम सिखा सकते हैं उनको। 15 है विद्यालय भवन का निर्माण करना चाहिए। इसका है सी है भीड़ भाड़ से दूर। शांति निकेतन की स्थापना किसने की है। तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। 17 है कोई विद्यार्थी कुसंगत में पढ़कर बिगड़ रहा है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। बी है उसे विश्वास में लेकर समझाएंगे। 18 है एक शिक्षक परीक्षा प्रणाली में सुधार ला सकता है। डी है उपरोक्त सभी। पहला है प्रश्न पर सुधार कर, दूसरा है छात्रों को रुचि जगाकर, तीसरा है शिक्षा के उद्देश्य निष्ठ बनाकर, उपयुक्त में सभी। 19 है अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। इसका आंसर हुआ लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। 20 है विद्यालय अनुशासन का आधार होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा प्रेम एवं सहानुभूति। 21 है शिक्षक का प्रमुख कार्य है तो पाठ्यक्रम समय पर पूरा करना। बी है छात्रों का मार्गदर्शन करना। सी है समय पर कक्षा में जाना। डी है छात्रों को दंड देना। तो क्वेश्चन है आपका 21 कि शिक्षक का प्रमुख कार्य है, तो इसका आंसर होगा बी छात्रों का मार्गदर्शन करना। 22 है स्वस्थावस्था के लिए उत्तम विधि क्या है। और सा उत्तम विधि आपका पहला है मॉन्टेसरी विधि, दूसरा खेल विधि, तीसरा है किंडरगार्टेन विधि, उपरोक्त सभी। तो इसमें इसका आंसर होगा 22 का सभी। 23 है शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी को क्या कहते हैं। तो मानव व्यवहार कहते हैं। 24 है इनमें से किसी आप बाल अपराध की श्रेणी में रखेंगे। तो इसका आंसर होगा चोरी करना, ये होगा इसका आंसर। बाल्यावस्था में निम्नलिखित में से किस में बालक की रुचि होती है। इसका आंसर होगा इन सभी में। पहला है ए है अपने नाम में, अपने वस्त्रों में, तीसरा है और सी है विद्यालय में, इन सभी में, तो सभी में हो जाएगा, यानी डी। अब हम चलते हैं खंड ख की ओर, जो विषय वस्तु से जुड़ा हुआ है और पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के छात्र इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मनन करेंगे, चिंतन करेंगे।
भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक हैं, तो इसका आंसर है बी, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया इज डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। हम हिंदी में ही इसको जो है पढ़ेंगे, यदि हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो ज़्यादा समय लग जाएगा, है ना। मौका मिलेगा तो फिर हम इंग्लिश में भी क्वेश्चन का प्रारूप तैयार करके बता देंगे। वो 27 है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का जन्म कब हुआ था? हम सभी लोग जानते हैं 1892 में। 28 है, राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में है। 29 है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थापित है, कहाँ है? तो पटना में है। 30 है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका आंसर होगा एस.आर. रंगनाथन। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? तो इसका प्रथम प्रकाशन हुआ 1931। तो प्रकाशन जो है वर्ष आप देख लेंगे, ये बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है जो अब तक है अप टू डेट। पुस्तकालय एक क्या है? सामाजिक संस्था है। 33वां प्रश्न है, पुस्तकालय का उद्देश्य डैश शिक्षा एवं संस्कृति का विकास एवं उन्नति करना है। इसका आंसर होगा 33 का डी, ज्ञान। पुस्तकालय का उद्देश्य ज्ञान, शिक्षा एवं संस्कृति का विकास एवं उन्नति करना है। 34 है, पुस्तकालय को प्रमुख रूप से शैक्षणिक, सार्वजनिक और शोध एवं राष्ट्रीय प्रकारों में श्रेणीबद्ध किया गया है। 35 है, पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय सिद्धांत जो है वह है प्रत्येक पाठक को उसका या उसकी पुस्तक। 36 को हम देख रहे हैं, पाठक के समय की बचत डैश नियम है, तो ये इसका आंसर होगा चतुर्थ। पाठक का सेव द टाइम ऑफ द रीडर, चतुर्थ नियम है, 4th लॉ है। 37 है, पुस्तकालय महीना है। तो पुस्तकालय महीना वैसे सितंबर होना चाहिए। 38 जो क्वेश्चन है, भारतीय पुस्तकालय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय पुस्तकालय संघ का मुख्यालय नई दिल्ली। इसकी स्थापना 1933 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 39 है, द्विबिंदु वर्गीकरण पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। 40 हो गया। 1876 ईस्वी में निर्मित वर्गीकरण पद्धति कौन सी है? तो इसका आंसर है DDC। 41 है, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो द्विबिंदु वर्गीकरण का निर्माण 1933 में हुआ था। ये इसका आंसर हुआ। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति, इसको हम कॉलन क्लासिफिकेशन स्कीम भी कहते हैं। कॉलन क्लासिफिकेशन स्कीम वाज द डिवाइज्ड इन द ईयर 1933।
42 है, सीसी के अनुसार पुस्तकालय विज्ञान का मुख्य वर्ग क्या है? तो इसका मुख्य वर्ग पुस्तकालय विज्ञान का मुख्य वर्ग है 2 है, बी है। 43 है, वर्गीकृत सूची संहिता का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो 1934 ईस्वी में हुआ, डी इसका आंसर होगा। 44वां क्वेश्चन है, ज्ञान जगत के अनुसार डीडीसी को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया है? तो ज्ञान जगत के अनुसार डीडीसी को 10 वर्गों में बांटा गया है। 45 है, डीडीसी का प्रथम संस्करण कब आया? 45 का 1876 1876 ईस्वी में। 46 है, डीडीसी के 19वें संस्करण में कितने सारणी हैं? तो डीडीसी के 19वें संस्करण में 7 सारणी हैं। 47 है, सीसी में किस अंकन का प्रयोग होता है? तो इसमें मिश्रित अंकन नोटेशन से भी क्वेश्चन आता है। विच नोटेशन इज यूज इन सीसी? तो मिक्स नोटेशन का प्रयोग इसमें होता है। 48 है, सीसीसी के अनुसार मुख्य प्रविष्टि में कितने अनुच्छेद होते हैं? तो इसमें 6 अनुच्छेद होते हैं। 49 है, डीडीसी की सारणी 7 क्या है? तो इसका आंसर होगा व्यक्ति। 50 हो गया, यानी 50 हो गया। सूची पत्रक के मानक का आकार क्या है? जब कैटलॉग बनाते हैं उसका आकार क्या होना चाहिए, उसको ध्यान में रखना है। तो इसका आकार 12.5 सेंटीमीटर गुने 7.5 सेंटीमीटर होता है, पूछा भी जाता है। 51 है, विद्यालय पुस्तकालय किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो गया शैक्षणिक पुस्तकालय के रूप में। 52 है, ऐसा रंगनाथन के नाम में 46 शब्द उनके डैश के नाम से प्रस्तुत करता है। तो इसका आंसर हुआ गांव, बी। 53 है कि ऊर्जा का संयोजी चिन्ह क्या है? तो कोलन क्लासिफिकेशंस में PMEST याद रखिएगा। तो ऊर्जा एनर्जी को हम कोलन सिंबल से इंडिकेट करते हैं। 54 है, सीसी का 6ठा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? 54 इसका आंसर हुआ 1960 1960। 1960 में सीसी का 6ठा संस्करण प्रकाशित हुआ। उसके बाद आधुनिक समाज है, 55 है, क्वेश्चन है आधुनिक समाज है सूचना समाज, इसका आंसर बी होगा। 56 राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा 56 का BS केशवन पूछता है। 57 है, डीडीसी के लेखक कौन है? तो डीडीसी के लेखक है मेलविक डीवे। 57 के बाद 58 है, रंगा किसका उपनाम है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि पुस्तकालय विज्ञान के पिता कहा जाता है रंगनाथन साहब जी को। तो रंगनाथन। 59 है, डॉक्टर रंगनाथन की पत्नी का नाम क्या है? तो डॉक्टर रंगनाथन की पत्नी का नाम शारदा है। 60वां क्वेश्चन है, परिग्रहण पंजी का मानक आकार क्या होता है? इसका आंसर ये होगा 16 गुने 13 इंच। 61 हुआ। 61वां है, वैज्ञानिक प्रबंधक का जनक कौन है? इसका आंसर टेलर होगा, ए। 62
कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। 63 कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा है। भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर का प्रयोग किस वर्ष हुआ? इसका आंसर होगा 1955 ईस्वी में। 65 है सीसी का 7वां संस्करण कहाँ कब प्रकाशित हुआ? तो 1987 ईस्वी में। 66 बिहार में पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पास हुआ? 2008 में। सीसी के अनुसार समाजशास्त्र का मुख्य वर्ग क्या होता है? इसका आंसर हुआ वाई बी। डीडीसी के अनुसार भौतिकी का मुख्य वर्ग क्या होता है? डीडीसी के अनुसार 530। 69 हो गया। सीसी के अनुसार जंतु विज्ञान का मुख्य वर्ग क्या है? तो उसको के इंडिकेट करते हैं, के से। 70 है आपका जो है डीडीसी के अनुसार शुद्ध विज्ञान का मुख्य वर्ग क्या है? शुद्ध विज्ञान, तो डीडीसी के अनुसार 500 हो गया। 71 है आह्वान संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है? 71 है उसको 3 भागों में बांटा गया है। 72 है डीडीसी के 20वें संस्करण को कितने खंडों में बांटा गया है? तो 4 खंड में बांटा गया है। 73 है राजा राम मोहन राय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई? राजा राम मोहन राय पुस्तकालय की स्थापना जो है 1972 ईस्वी में हुई। 74 है राजा राम मोहन राय पुस्तकालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा कोलकाता 20। 75 है 75 पुस्तकालय विज्ञान पद का शब्द किनके द्वारा दिया गया है? तो इसका आंसर हो गया सी। 75 का सी मेलवी डीवी। 76 है डिलीवरी ऑफ बुक और न्यूज़पेपर एक्ट कब पारित हुआ? इसका आंसर हुआ 1954। ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। पुस्तकालय अध्यक्ष मूल रूप से एक डैश आधारित व्यवसायी है। तो यह जो व्यवसायी है वह सेवा, पुस्तकालय अध्यक्षता मूल रूप से एक सेवा आधारित व्यवसायी है। 78 त्रिपत्रक प्रणाली के विकास किसने किया है? इसका विकास जो है नीना ई ब्राउन ने किया है। 79 पुस्तक चयन के मांग का सिद्धांत किसने दिया? पुस्तक चयन के मांग की सिद्धांत जो है ड्रूरी ने दिया। 9 हो गया। 80 हो गया यानी 80वां क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ड्यूरी का सिद्धांत इसमें से किससे संबंधित है? तो पुस्तक चयन से संबंधित है। 81 है चेक कार्ड को किस प्रणाली के अंतर्गत तैयार किया जाता है? तो इसका आंसर हो गया कार्डेक्स प्रणाली। 82 है पुस्तक उपयोग के लिए है डैश नियम है। तो प्रथम नियम है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की मृत्यु कब हुई थी? तो इनका मृत्यु जो है 1972 ईस्वी में हुआ था। इनमें से कौन संचार का माध्यम है? तो आपका इसका आंसर हो गया सभी।
टेलीविज़न ऑप्शन 1 है, बी में भाषण है, सी में रेडियो है, डी में सभी है। तो संचार का माध्यम सभी। 85 जो है T5 जो है DDC के अनुसार सारणी 1 क्या है? तो इसका आंसर हुआ मानक उपविभाजन। 86 हो गया कि CC के अनुसार इतिहास का मुख्य वर्ग क्या है? 86 तो इसका भी हो गया, सी आंसर हो गया। 87 हो गया DDC का 19वां संस्करण कितने खंडों में है? तो हम सभी लोग जानते हैं 87 DDC का 19वां संस्करण जो है 3 खंड में है। 88 है व्यक्तित्व का संयोजी चिन्ह क्या है? व्यक्तित्व का संयोजी चिन्ह जो है आपका कॉमा हुआ। 89 है CC के अनुसार चिकित्सा विज्ञान का मुख्य वर्ग क्या है? तो L है। 90 यानी 90 जो है आपका DDC के अनुसार समाजशास्त्र का मुख्य वर्ग क्या है? तो इसका आंसर हुआ बी 301। DDC के अनुसार समाजशास्त्र का मुख्य वर्ग होता है 301। 91 लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस अवस्थित है वाशिंगटन DC में। 92 DDC के अनुसार सारणी 5 क्या है? तो इसका आंसर ए है प्रजातीय मानववंशी राष्ट्रीय समूह। 93 है पटना विश्वविद्यालय पुस्तकालय किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो गया बी शैक्षणिक पुस्तकालय के रूप में। 93 हो गया। 94 खुदा बख्श ओरिएंटल डैश पुस्तकालय है। खुदा बख्श ओरिएंटल जो है सार्वजनिक पुस्तकालय है। DDC में किस अंकन का प्रयोग होता है? तो हम जानते हैं प्योर न्यूटेशन शुद्ध अंकन का प्रयोग DDC में होता है और CC में जो है कोलिन क्लासिफिकेशन मिक्स नोटेशन का प्रयोग होता है। नोटेशन से बराबर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 96 है वर्गीकृत प्रसूची संहिता पुस्तक किसने लिखी? तो इसका जो आंसर है वो है डॉक्टर SR रंगनाथन। 97 प्रलेखों का आरक्षण डैश विभाग का प्रमुख कार्य है। इसका आंसर होगा बी परिसंचरण। 98 है डैश को पुस्तकालयाध्यक्ष दिवस मनाया जाता है। तो 12 अगस्त को हम पुस्तकालयाध्यक्ष दिवस मनाया जाता है। 99 हो गया DDC के अनुसार गणित का वर्ग संख्या क्या है? तो इसका आंसर हो गया ए 510। और 100 हुआ CC के अनुसार अर्थशास्त्र का मुख्य वर्ग क्या है? तो इसका आंसर हुआ आपका C X।